के नतीजे बता रहे हैं कि यहां पर बीजेपी कई जगहों पर सत्ता में वापसी करती दिखाई दे रही। पंजाब में आम आदमी पार्टी पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में बनने जा रही, यानी सरकार बनाने जा रही। लेकिन अपने एग्जिट पोल्स में हमने चारों राज्यों की तस्वीरें दिखाने के बाद अब यूपी की बारी आती है। एग्जिट पोल्स के नतीजों से ये दरअसल साफ हो गया है कि 10 मार्च को चारों राज्यों की तस्वीर कैसी होंगी। और अब बारी है राजनीतिक तौर पर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। क्या यूपी में बीजेपी का कमल खिलने वाला है या फिर इस बार समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ने वाली है? क्या मोदी योगी का जादू, जो जोड़ी का जादू है, वो बना रहेगा या फिर यूपी के दो लड़के यानी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी वाकई में बड़ा उलटफेर करने के लिए सक्षम है? क्या प्रियंका गांधी की मेहनत कांग्रेस को आईसीयू से बाहर निकाल पाएगी या फिर साइलेंट वोटर के दम पर मायावती का हाथ ही इस बार सबको रौता हुआ जाएगा? तस्वीरें दिखाते हैं पहले दौर में, यानी पहले चरण में क्या कुछ किसको लीड बनता दिखाई दे रहा था वो हम आपको दिखाते हैं। दरअसल पहला वोट पश्चिमी यूपी का पूरा हिस्सा, सी मीडिया का एग्जिट पोल्स 58 सीटों पर पहले चरण में चुनाव हुआ था। बीजेपी को यहां पर फिलहाल कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा। बीजेपी का एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यहां पर बीजेपी को 34 से 38 सीटें, 58 सीटों पर चुनाव हुआ था, 34 से 38 सीटें। भारतीय जनता पार्टी इसमें कहिए कि प्रचंड मार्जिन के साथ यहां पर पहले चरण में कांग्रेस का खाता नहीं खुला। समाजवादी पार्टी का आंकड़ा देखिए तो 58 में से 19 से 21 सीटें यहां पर मिलती दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ा अगर हैरानी किसी को कहा जाए तो वो बहुजन समाज पार्टी को, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का यह गढ़ माना जाता है। महज 1 से 2 सीटें इस वक्त बीएसपी के खाते में। फर्स्ट फेज के इलेक्शन में जिसमें कहा गया था कि किसानों का सबसे ज्यादा अगर किसी को क्रोध या आक्रोश झेलना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इस एग्जिट पोल के हिसाब से बिल्कुल ऑपोजिट है। किसानों ने और खास करके जो समुदाय बीएसपी को वोट देता था वो भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरीके से भरोसा जताता दिखाई दे रहा। और दूसरा ये कि यही वो बेल्ट है जहां पर जयंत चौधरी की भी राजनीति चमकने वाली थी, यानी 2 लड़कों का जिक्र जहां पर किया जा रहा था। क्या अब जयंत चौधरी फिलहाल फेल होते दिखाई दे रहे? दूसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं जहां पर ये समाजवादी पार्टी, दूसरे चरण की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और ये 55 सीटें इस पे चुनाव हुए थे। बीजेपी 21 से 23 सीटें 55 में से लेके आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस का खाता इधर बिल्कुल खुलता नहीं दिखाई दे रहा। प्रियंका गांधी की मेहनत यहां बिल्कुल सफल नहीं है। समाजवादी पार्टी को 29 से 33 सीटें, यहां पर समाजवादी पार्टी थोड़ी मजबूत होती दिखाई दे रही सेकंड फेज में। और यही वो फेज था जब समाजवादी पार्टी को लग रहा था कि अब वो सत्ता में वापसी करने की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही, लेकिन यहां पर भी ऐसा नहीं है कि एक तरफे मार्जिन थी। भाजपा ने यहां पर भी जबरदस्त टक्कर दी है। 21 से 23 सीटें 55 में से 29 से 33, हालांकि लीड है यहां पर समाजवादी पार्टी को। और 1 से 2 सीटें दूसरे के खाते में, जिसमें बीएसपी आप काउंट कर सकते हैं। बाकी किसी के हाथ में कुछ नहीं लगा। ये जबरदस्त सेकंड राउंड का जो फाइट है, ये आप सोचिए कि बैलेंस करता दिखाई दिया। पहले में बीजेपी लीड में थी, सेकंड में सपा लीड में थी। अब तीसरे राउंड की तरफ आगे बढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि उसके बाद क्या कुछ स्थिति बनती है, यानी तीसरे राउंड में कौन आगे बढ़ता है। लेकिन फिलहाल 2 चरणों के चुनाव में पहले में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तरीके से लीड बनाई। सेकंड में समाजवादी पार्टी थोड़े बहुत मार्जिन से आगे थी, लेकिन आगे थी। और अब तीसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा चरण वो गढ़ था जिसको समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। जी मीडिया महा एग्जिट पोल में 59 सीटों पर चुनाव हुआ था। उसके बाद यहां पर एक एक करके दिखाते, कांग्रेस 1 या 2 सीटें यहां पर मिल सकती है। समाजवादी पार्टी 59 में से 17 से 19 सीटें पाने का आकलन किया जा रहा। अदर्स के खाते में कुछ नहीं है, क्योंकि यह समाजवादी पार्टी का गढ़ और भाजपा भी यहां पर अच्छी खासी मजबूत स्थिति में है। बीएसपी का यहां पर खाता खुलता नहीं दिख रहा। और इसके अलावा यह देखिए कंप्लीट जो सिनेरियो आपके सामने, भारतीय जनता पार्टी 38 से 42 सीटें 59 में से, और कांग्रेस के खाते में 1 से 2 सीटें। समाजवादी पार्टी भी 19 सीटों के आसपास फिलहाल यहां पर निकालती दिखाई दे रही है। अब चौथा फेज में बेहद क्रूशियल कहा जा सकता है। उसके एक एक आंकड़े आपको दिखाते हैं। चौथे फेज में 59 सीटों पर, इनमें से भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त 41 से आप देख सकते हैं कि लगभग 45 के आसपास सीटें निकाल रही, यानी ये फेज भारतीय जनता पार्टी को लीड करवा गया। 14 से 16 सीटों पर समाजवादी पार्टी यहां पर सिमटती दिखाई दे रही। अदर के खाते में कुछ नहीं। बीएसपी को भी अगर मिलेगी तो 1 आध सीटें मिलती दिखाई दे रही। इसमें 1 से 2 सीटें कांग्रेस का यहां पर अगर कांग्रेस के खाते में कुछ है, वरना यहां पर शायद जीरो की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। बिल्कुल 41 से 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 14 से 16 सीटें समाजवादी पार्टी, और यहां पर कांग्रेस जीरो है। और बीएसपी को 1 से 2 सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। 5वें चरण की तरफ बढ़ते हैं। 5वें चरण में भाजपा क्या लीड करती दिखाई दे रही है या फिर समाजवादी पार्टी यहां पर गेम बदल देगी? 5वें चरण की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। 61 सीटों पर यहां पर वोट डाले गए थे।
चुनाव हुए थे। इसके अलावा बीजेपी को यहां पर सबसे पहले अगर देखें 36 से 40 सीटें 61 में से मिलती दिखाई दे रही, लगभग एक तिहाई वोटिंग पड़ी है बीजेपी के खाते में। और समाजवादी पार्टी को 18 से 20 सीटें यहां पर मिलती दिखाई दे रही है। बीएसपी के खाते में फिलहाल देखते क्या है, अदर्स के खाते में 1 से 3, इसमें बीजेपी आप बीएसपी काउंट कर सकते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी लगभग एक तिहाई वोट यानी सीटों के हिसाब से लीड करती इस वक्त दिखाई दे रही है। ये 5वें चरण के मतदान के बाद आज एग्जिट पोल्स में ये। अब आपको छठे चरण की तरफ लेकर चलते हैं। छठे चरण में क्या कुछ इस वक्त देखते हैं। 61 सीटों पर वोट डाले गए थे, जिनमें से बीजेपी के खाते में 30 से 34 सीटें, लगभग आधे सीटें इस वक्त हैं। कांग्रेस के खाते में ये वो इलाका है जहां पर कांग्रेस थोड़ी पहले मजबूत हुआ करती थी, इसीलिए 1 से 3 सीटें यहां पर निकल रही। समाजवादी पार्टी 19 से 22 सीटें यहां पर लाती दिखाई दे रही 61 सीटों में से, यानी यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी 20 है। और अदर के खाते में बिल्कुल कुछ नहीं। 7वां चरण जिसमें आज वोटिंग हुई है, वहां की जनता का रुझान क्या है इस महा एग्जिट पोल में वो समझते हैं। 54 सीटों पर वोट डाले गए, 23 से 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी। पूर्वांचल का वो गढ़ जहां पर कभी समाजवादी पार्टी मजबूत थी, आज भारतीय जनता पार्टी चुनौती दे रही। और कांग्रेस के खाते में 102 सीटें, समाजवादी पार्टी 22 से 26 सीटें। 54 में से 22 से 26 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में, अदर्स के खाते में 1 से 3 सीटें जाती दिख रही हैं। और ये 7वें चरण का जहां पर आज वोटिंग हुई है, उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 1 से 3 सीटें यहां पर बहुजन समाज पार्टी को भी जाने की संभावना है। 2007 में आपने देखा था इस इलाके में बीएसपी ने कमाल कर दिया था। ये 7 चरणों के पूरे